नजारे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और वो लखनऊ की तस्वीरों को बयां कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। उतार दीजिए इन सारे बोर्ड को लखनऊ के हर चौराहे से, हर गली से। फाड़ दीजिए सारे पोस्टर जिन पर ये शब्द लिखे हों। क्योंकि अब घबराइए कि आप लखनऊ में हैं। डरिए कि आप लखनऊ में हैं, क्योंकि लखनऊ के हालात भयानक नहीं बल्कि खौफनाक हो चुके हैं। कातिल हो चुके हैं। न कोई सुनवाई है, न इलाज है, न एम्बुलेंस है, न दवाई है, न ऑक्सीजन है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में, सरकारी दावों में और सरकारी बातों में सब कुछ ठीक ठाक है। कहीं कोई कमी नहीं है। अरे हुजूर, अगर कमी नहीं है तो ये नजारे क्यों हैं? वैसे तो कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर आप चाहें तो कह दीजिए कि ये सारी तस्वीरें झूठी हैं और अपनी पीठ थपथपा लीजिए, मुस्कुरा लीजिए। मुस्कुरा कर लोगों के जख्मों को कुरेद कर उन पर नमक छिड़क दीजिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि चटके हुए गिलास को ज्यादा न दाबिए, पैरों तले की घास को ज्यादा न दाबिए। ऐसा न हो कि खून ये दामन पे आ लगे, जख्मों के आसपास को ज्यादा न दाबिए। कोविड की वजह से मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है और केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, उनसे राहत नहीं मिल रही। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि शहर के प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालों के क्या हाल है। मेरे ठीक पीछे ये राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, जो पहले अस्पताल था, अब इसे मेडिकल कॉलेज के रूप में और काफ़ी प्रतिष्ठित और बड़ा हॉस्पिटल, आधुनिक हॉस्पिटल माना जाता है। लेकिन हम अंदर चलेंगे और कोविड के बाद किस तरीके से अव्यवस्थाओं का आलम है, कितनी, क्या किसी को ऑक्सीजन मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, इन तमाम सवालों के जवाब और ग्राउंड जीरो के साथ हम देने का आपको प्रयास करेंगे कि आप खुद हकीकत जानिए। हम किसी को डराने की या भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आपकी समस्याओं को सरकार तक दिखाने की और आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बुजुर्ग इंसान को देखिए जो ई रिक्शे के बाहर लटक लटक कर उम्मीद से देख रहा है कि शायद कोई उनकी सुन ले, लेकिन गूंगे बहरे सिस्टम से ये उम्मीद करना ही गलत है। बेंच पर बेसुध बैठी इस बुजुर्ग महिला को इंतजार है कोरोना रिपोर्ट का, लेकिन कब आएगी पता नहीं। सिस्टम को दोष मत दीजिए, क्योंकि सिस्टम से चलता है, किसी के आंसुओं को देखकर नहीं। फोन करती और बिलखती इस बेटी को देखिए जो ऑक्सीजन के लिए गुहारें कर रही है, लेकिन कोई क्यों उसकी सुनेगा? किसने कहा था कि ऑक्सीजन के लिए वो यहाँ आकर भटके? पिताजी को अपने ले आए हैं, यहाँ देख नहीं रहे हैं और इलाज करवाइए किसी तरीके से उनका। कब से खड़े हुए? यहाँ सवेरे 8 बजे से हम हैं। कोई इलाज नहीं हो रहा? कोई इलाज देख रेख नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। न ऑक्सीजन है, न कुछ है, न बेड है, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। आपने यहाँ लोगों से बात करी तो क्या बोल रहे हैं? कोई सुन ही नहीं रहा है। अभी आ रहे हैं बस, और गायब हो जा रहे हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स की हेल्प कर रही हूँ जिनकी मदर को भी कोविड है, 85 इयर्स की, घर पे। फादर जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में। उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है उनका, तो इसलिए हम कल से भटक रहे। एक तो ये इंजेक्शन कहीं मिल नहीं रहा है, और उसके बाद जो ब्लैक मार्केटर्स हैं उनके पास मिल भी रहा है, तो वी आर नॉट श्योर इफ इट इज़ ओरिजिनल और नॉट। तो हमें बड़ी दिक्कत है। तो हमें कितने पेशेंट्स के लिए ये इंजेक्शन चाहिए, आप ये बताइए कि अगर हम इतने इंजेक्शन 20,000 रुपए के खरीदेंगे, 15-15 हज़ार के, तो 1,20,000 तो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? अरे हुजूर, कोई इंजेक्शन के लिए भटक रहा है, कोई ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहा है, लेकिन आप इसी बात पर खुश हैं कि शनिवार और संडे को वीकेंड लॉकडाउन कर दिया, नाइट कर्फ्यू कर दिया। कोरोना तो उत्तर प्रदेश में घुट घुट कर मर जाएगा। आपके यही दावे हैं जो जख्मों को कुरेद रहे हैं। आप कहते रहिए कि सब ठीक है, हम कहेंगे सब ठीक है। हम आपसे कहां सवाल कर सकते हैं? लोकतंत्र ऐसे ही जिंदाबाद रहेगा। लाशों के ढेर पर लखनऊ की शामें सुहानी होने का दावा मजाक है लोगों के साथ, लेकिन सही वही है जो आप कह दें, अच्छा वही है जो आप दिखाएं, क्योंकि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है। ये सुबह सुबह की बात है।
संसाधनों का जो सिस्टम का अभाव है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में अधिकारी जिस तरीके से सीएम को समझा रहे हैं वो सही रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि आम जनता को इस पूरी परेशानी से रूबरू होना पड़ रहा है और अपनों की जान को खो करके इस दुख की घड़ी में उन्हें संतोष भी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और इसी बीच